अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको और आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, रमज़ान का चौथा रोज़ा चल रहा था। उस दिन की एक छोटी सी क्लिप है जो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आप सबसे सॉरी भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। रमज़ान की वजह से दिल भी ज़्यादा शूट करने का मन नहीं कर रहा है। इबादत और घर के कामों में टाइम निकल जाता है। इंशाल्लाह अब 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं आएगी। लेकिन इतराग दोपहर में मोबाइल देखते हुए फ्राई चिकन खा रहा था और अजराक गया था मदरसा अरबी पढ़ने इज़ार के साथ। और मैं खाला यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि किचन में आज शाम के लिए बनने जा रहा था शामी कबाब। तो गोश्त पहले से ही चढ़ा कर रख दिया था। अब वो अच्छी तरह गल गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। खाला बाहर बैठी थी और हम गए थे अजराक और इतराक को देखने कि इन दोनों क्या कर रहे हैं, कि झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपस में इन लोग लड़ते बहुत हैं। तो उसके बाद जब मैंने देखा खाला बैठी हैं तो मैं घर चली गई थी। किसको गाली दिया था? जो रास्ते में लड़कियां आ रही थी दोनों, उनको गाली दे रहा था। वो चली गई। वो दिख रही हैं, वो जो साइकिल से जा रही हैं, वो वाली दिखी। चलो ए इद्राक बिछाने दो बेटा, टाइम नहीं है। हे अजराक, तुम छोड़ दो, तुम रहने दो। लोग इसी में छिप रहे हैं, देखो। बस बिछ गया। अब चलो, बिछ गया बिछ गया, बस अब जाने दो, बिछ गया बेटा। देखो रुक जाओ। तरबूज का कहाँ लाए? मस्जिद से लाए कि मंदिर से लाए? फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं अज़रा का एग्ज़ाम चल रहा है। ये वही दौर है जो हर मम्मी के लिए टेंशन वाला भी होता है और यादगार भी। मंडे को उसका एक क्राफ्ट था जिसमें आर्ट था। उसमें क्राफ्ट बनाकर ले जाना था। ऑप्शन था पेन स्टैंड या वॉल हैंगिंग। लेकिन सच बताओ तो मैंने मैसेज ठीक से पढ़ा ही नहीं था। संडे को जब बैठकर पूरा शेड्यूल दोबारा से चेक करने लगी किस दिन क्या है, तभी मेरी नज़र पड़ी, अरे इसमें तो क्राफ्ट भी बनाना है। बस क्या था, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगी अब इतनी जल्दी पेन स्टैंड कैसे बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। फिर मैं आ गई इज़ार के पास चाची के घर। तो इज़ार से बोली कि मुझे पेन स्टैंड बनाना है और मैंने गौर नहीं किया अब मैं कैसे बनाऊँ। तो उसने बताया कि इससे पहले उसने कभी एक पेन स्टैंड बनाया था, बस डेकोरेट नहीं किया था। उसने कहा भाभी मेरे पास रखा है, आप ले लो। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी। फिर मैं घर पर जो भी सामान था सब इकट्ठा किया, रस्सी, ग्लू, स्टार, स्टिकर्स। तभी मुझे याद आया कि हाल ही में और अजराक नहीं, इदराक और इज़हार और अज़ान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस टाइम जो बर्थडे कैप्स आई थी वही मेरे दिमाग में आइडिया बनकर आ गई थी। सच बताऊं बहुत काम आई मेरी। चलो उन्हीं से एयर डेकोरेशन कर लेते हैं। मंडे की सहरी खाई और नमाज अदा की और उसके बाद मैंने पेन स्टैंड बनाना शुरू कर दिया। सच बताऊं फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगा। ग्लू ठीक से चिपक ही नहीं रहा था क्योंकि ग्लू ही कम था। बड़ी मुश्किल से उसमें ग्लू चिपका कर, फिर उसके ग्लू लगा कर, फिर उसमें स्पार्कर से पूरा सब उसमें चिपकाया। फिर उसमें से रस्सी, मतलब नीचे उसकी रस्सी लगाना स्टार्ट कर दी। कभी रस्सी भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि ग्लू ही बेकार था। लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकती क्योंकि बेटे का सवाल था। दिल में बस एक ही बात थी, मेरे बेटे की कहीं नंबर ना कट जाए। धीरे धीरे मेहनत से, सब्र से मैंने उसे डेकोरेट किया, स्टार, स्टिकर्स लगाए, बर्थडे कैप्स को हिस्सा काट कर लगाया, रस्सी लपेटी और आखिरकार फाइनली मेरा पेन स्टैंड बनकर तैयार हो गया। जब वो पूरा बनकर सामने रखा था ना, दिल से एक ही सुकून मिला। परफेक्ट नहीं था लेकिन मेहनत और माँ के प्यार
प्यार से बना था। और सच कहूँ तो ऐसे ही छोटे पल हमारी ज़िंदगी की सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। दोनों बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और मैं पेन स्टैंड को धूप में रख के आई थी और बोली, इज़ार चलो दे देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा था कि ये गीला है और सही से सूखा नहीं है, तो मैं इसको धूप में रख दी थी। अब इज़ार को मैं दे रही हूँ पन्नी में करके, क्योंकि आज इज़ार अच्छे से मैं अज़रा तुम निकलते क्यों नहीं? मेरा दांत टूट गया। क्या? मेरा दांत टूट गया। कहाँ तुम्हारा दांत टूट गया? फ्रेंड से बोले मेरा दांत टूट गया है, अभी टूटा नहीं है लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं। टूटने वाला है, 1 साल में टूटेगा तुम्हारा दांत, समझे? और क्या। हाँ, और ये जा रहे हैं स्कूल। आज इनका क्राफ्ट है और आर्ट है, दोनों हैं, और प्लस कंप्यूटर वाला। सब तुम की, सारा तुम किए हो, समझे? देखो अब जाते जाते अपना गंदा जूता भी गंदा कर ले रहे हैं। कसम से लड़का है कि कोई। दुजाना कहाँ रह गए? बुलाओ उनको। अब झाड़ू लगा रहे हैं। अपना का ड्रेस गंदा कर लो बेटे, ठीक है? देखिए यमुना नदी। यमुना नदी है। क्या हुआ? तुमको लगा कि ये अंदर नमुना नदी है जहाँ पर नींबू भाई का पेट्रोल पलटा था। इधर बता दो यमुना पे पेट्रोल पलटा था। दुजाना आ गए हैं भाई, चलो बिस्मिल्लाह करके निकला करो। ये है, लो लो।